नमस्ते, मैं दीपक कुमार। आज कर्ण प्रकाश की पहली यूनिट है सेकंड पेपर की। आज न्यूमेरिकल कराएंगे और आ जाइए पहले ही न्यूमेरिकल से स्टार्ट कराते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 2.5 सेंटीमीटर की कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूर पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए। यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। तो ये दे रखा है, आपको दिया है 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती। ये हमें दे रखा है, दिया है O बराबर 2.5 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के R बराबर 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। अच्छा, आपका जो दर्पण है वो कौन सा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तो F बराबर R/2 से F बराबर R का मान दिया है 36/2 और अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक लगाएंगे, F बराबर -18 सेंटीमीटर। चलो, उसके बाद U बराबर और दिया है। U बराबर दे रखा है अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो U बराबर -27, यानी दर्पण से जो दूरी है वस्तु तक की वो 27 सेंटीमीटर है और बाईं तरफ है, यानी कर्ण के चलने के विपरीत दिशा में, इसलिए इसको नेगेटिव में रखा जाएगा। जो कर्ण चलती है वस्तु से और वस्तु से चलने के कर्ण से चलने के विपरीत दिशा में लिया है, इसलिए वो नेगेटिव होगा। आप लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। तो f का वैल्यू कितना है। अच्छा, ज्ञात क्या करना है, लिखे देते हैं हम। एक b ज्ञात करना है आपको और एक i ज्ञात करना है। ये दोनों चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो 1/f का वैल्यू -18 बराबर 1/v और प्लस u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है 1/-27। पक्षांतर करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1/27 -1/18 = 1/v। इधर हो जाएगा 1/v = एलसीएम ले लेंगे इसका। जो एलसीएम होगा इसका वो 54 होगा। 27 दूनी 18 और 27 का एलसीएम 54 होगा। 27 दूनी 54 और 18 3 54। तो ये हो जाएगा 1/v = -1/4 वो 1/54। तो ये हो जाएगा b बराबर -54। ये आ गया v बराबर -54। क्या कह रहा है, दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए। यहाँ लिख देंगे दर्पण को पर्दे से -54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। ये हो गया, कितनी दूरी पर रखा जाए, 54 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना होगा हमें। अब पूछ रहा है क्या
प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए। यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं, यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं, कहने का तात्पर्य जो वस्तु का काम कर रही है उसको आगे दर्पण की ओर ले जाएंगे, वो कितना फिर और पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे I/O बराबर माइनस का B/U। आई का वैल्यू नहीं दिया है, निकालना है हमें। ओ का वैल्यू दे रखा है 2.5 इजिकल टू, अच्छा बी का जो मान आया है वो हमारे पास यहाँ माइनस है, यहाँ 54 है। यू का वैल्यू दे रखा है हमें माइनस का 27, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, 27 दूनी 54। तो I/2.5 इजिकल टू माइनस का हो जाएगा यहाँ 2। तो यहाँ लिख ही देते हैं साइड में, इधर लिख देते हैं। ये हो जाएगा I बराबर 2.5 गुणा माइनस का 2, तो I इजिकल टू हो जाएगा 5.0 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, दूर मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा, किस ओर हटाना पड़ेगा। अच्छा ये हो जाएगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रकृति भी पूछिए। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और कितना 5 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया पहले यूनिट का पहला ही क्वेश्चन है सेकंड पेपर का, से नोट कर लो। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है 9.2। आप ये नोट पुस्तक को खरीदेंगे इसको NCERT की। 9.2 क्वेश्चन नंबर दूसरा, 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी है। चलो उत्तल दर्पण है तो इसे बिगाड़ देते हैं, हटाओ इसको। दूसरा क्वेश्चन करते हैं नोट, क्वेश्चन नंबर 9.2। तो O बराबर यहाँ लिख लेंगे, दिया है O बराबर कितना दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, ये वस्तु है आपकी 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद दे रखा है साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर दूरी के किसी उत्तल दर्पण, यानी F बराबर 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो फोकस उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, तो F बराबर 15 सेंटीमीटर हो गया। फिर दे रखा है आपको किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो U बराबर दे रखा है, U बराबर माइनस का 12 सेंटीमीटर। फिर ये क्या पूछ रहे हैं इसमें ये पूछ रहे हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन लिखिए। क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं दर्पण के सूत्र से, दर्पण का जो सूत्र है वो 1/f उत्तल दर्पण के सूत्र से है। चलो उत्तल दर्पण लिख दो, उत्तल दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो ये हो जाएगा 1/f यानी 1/15 बराबर ये हो जाएगा 1/v और u का दिया है 1/, यानी तो फिर डायरेक्टली यहाँ माइनस कर देते हैं, पक्षांतर कर लो तो 1/ यानी 1/15 और इधर आके पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा 1/12 और बराबर 1/b, तो ये हो जाएगा 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखो कर लेते हैं साइड में, वैसे 60 हो जाएगा, फिर भी कर लेते हैं कुछ के 12 15 3 15
3, तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। एलसीएम कितना हो गया यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो 15 चौकू 60 प्लस का 12 5 60 बराबर 1/b, ये हो जाएगा 9/60 बराबर में 1/b। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा न, इसे काट लेंगे, 3 त्रिके 9 और 3 दूनी 6, तो 3/20 बराबर में 1/b। इधर हटा लेते हैं, इसको हटाएंगे ये, तो ये हो जाएगा v बराबर या 3v बराबर 20 और b बराबर आ जाएगा 20/3। अच्छा, इसे काट भी सकते हैं, इसे हो जाएगा 3 छक्के 18.66, तो b बराबर लिख सकते हैं 6.7 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा। अच्छा, इसके बाद अब क्या दे रहा है वो देखते हैं। इतना देने के बाद ये पूछ रहा है, अच्छा ये हाँ कहाँ बनेगा, लिख देंगे ये है प्रतिबिंब, यह है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6.7 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। चलो भाई, ये हो गया, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6.7 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब आगे और कुछ दे रहा है, और कुछ पूछ रहा है, फिर कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन लिखिए। प्रतिबिंब की स्थिति हमने बता दी, आवर्धन और पूछ रहा है इसका, तो वो आवर्धन बता देते हैं हम। आवर्धन m बराबर -b/u। तो m बराबर b का वैल्यू कितना है, डायरेक्टली इसे लगाते हैं 20/, माइनस का 20/3 और अपॉन u का वैल्यू कितना है 20/, यानी माइनस तो पहले से है, b का मान 20/3 लगा लिया या 6.7 लगाओ, एक बात है u। अब u का वैल्यू कितना दे रखा है, u का वैल्यू है -12। इसे ख़त्म करो तो m बराबर हो जाएगा, इसके नीचे 1 मानेंगे, पहली और चौथी का गुणा 20/3 गुणा 12, तो काटेंगे इससे, तो ये कट जाएगा 4 पंजे 20 और 4 तियो 12, तो हो जाएगा m बराबर 5/9, 3 त्रिके 9। ये आ गया आपका आवर्धन। चलो भाई, आवर्धन हो गया। और भी कुछ पूछ रहा है? और कुछ नहीं पूछ रहा है, आंसर आपका आ चुका। फिर देखते हैं, अब ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन है 9.2, यानी दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ देता हूँ, तब तक उतार लेंगे आप। तीसरा क्वेश्चन है, कोई टैंक 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा है। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी किसी सुई की आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। ठीक है, हटाते हैं इसको। चलो, ये दे रखा है, ये है 9.3। तो दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले दे रखा है उन्होंने, कोई टैंक 12.5 ऊंचाई पर, तो ये 12 यानी कैपिटल H 12.5 ऊंचाई, इतने सेंटीमीटर पे दे रखा है आपको, जल से भरा है। तो फिर उनकी जो वास्तविक ऊंचाई कितनी है, ये इसको वास्तविक ऊंचाई कहेंगे। क्या कहेंगे, वास्तविक ऊंचाई, ये वास्तविक ऊंचाई है आपकी। अच्छा, फिर उसके बाद में दे रखा है आभासी ऊंचाई, H बराबर जो दे रखा है, कितना दे रखा है, आभासी ऊंचाई है, उसे मान लिया है 9.4 सेंटीमीटर, 9.4 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ही, ये है आपकी आभासी ऊंचाई। चलो, ये आभासी ऊंचाई है। फिर क्या कह रहा है, आभासी ऊंचाई इतनी दे रखी है और उसके बाद मापी जाती है, जल का अपवर्तनांक क्या होगा।
तो जल का अपवर्तनांक निकालेंगे तो ANW, यानी वायु के सापेक्ष, ये क्या है ANW, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसको लिखते हैं वास्तविक ऊंचाई अपॉन आभासी ऊंचाई, तो H अपॉन स्मॉल h, यानी ये क्या है वास्तविक ऊंचाई अपॉन आभासी ऊंचाई, तो ANW बराबर h का वैल्यू कितना है 12.5 अपॉन 9.4। अच्छा पॉइंट से पॉइंट काट लेंगे इसको, तो बचेगा कितना ANW बराबर तो 125 अपॉन 94। अच्छा 125 अपॉन 94 इतना आ गया। अब क्या करना है आगे देख लो, थोड़ा काटना होगा तो काट भी सकते हैं इसको, जो भी है उसे काट के जो भी कर लेंगे। अच्छा वो समस्या ये है, फिर आगे देखते हैं। काटना होगा, काटने के बाद जो भी आ जाए आपका काट लो, इसको भाग लगाना है तो ये हो जाएगा 1.32 के समथिंग जो भी आ जाएगा, इसे इतना लिख देंगे ANW बराबर आ जाएगा 1.32। चलो आगे देखते हैं फिर क्या पूछ रहा है इसमें। ये दे रहा है बीकर तली पर पड़ी किसी सुई की आभासी गहराई इतनी दे रखी है, जल का अपवर्तनांक क्या है। बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर किसी 1.63 अपवर्तनांक के अन्य द्रव से प्रतिस्थापन करने पर कोई सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर नीचे ले जाना पड़ेगा। ANL बराबर में दे रखा है 1.63 दे रखा है। उसके बाद देखते हैं ले जाना पड़ेगा। अच्छा इसका जो दिया है और H बराबर मालूम ही है हमें, ANL बराबर में हो जाएगा H अपॉन में H डैश को निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा H डैश बराबर में H अपॉन में ANL, तो H डैश बराबर में हो जाएगा कैपिटल H का मान कितना है 12.5 अपॉन ANL का मान कितना दिया है 1.63, तो H डैश बराबर ये हो जाएगा, पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा देंगे, 00 ऊपर और एक नीचे कर देंगे इसको, एक पॉइंट ये ख़त्म, तो H डैश बराबर आ जाएगा 1250 अपॉन 163, तो H डैश बराबर अच्छे से काट लेंगे। 163 से भाग लगाएंगे, 125 में नहीं जाएगा, अब 1250 में ही देना है, भाग लगा के देख लेंगे। अच्छा और कुछ क्या पूछ रहा है, इसको डिवाइडेशन कर लेंगे। क्या पूछा है, उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर किसी 1.63 अपवर्तनांक के अन्य द्रव से प्रतिस्थापन करने पर सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर नीचे ले जाना होगा। ठीक है भाई, कितना ऊपर नीचे ले जाना होगा, पहले इसका भाग करते हैं, लगभग 7 बार जाएगा, 7.67 सेंटीमीटर समथिंग में देख लेना, ये होगा आपका। अच्छा अब लिखते हैं कितना प्रतिस्थापन करने पर सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या नीचे ले जाना होगा। तो ठीक है कर लेते हैं, नीचे ले जाना होगा, तो नीचे ले जाने पर विस्थापन, नीचे ले जाने पर यानी सूक्ष्मदर्शी को नीचे ले जाने पर, भाई नीचे ले जाएंगे तभी हमें रियल जो है आपकी आभासी है, नीचे ले जाने पर ऊंचाई, नीचे ले जाने पर ऊंचाई पहले कितनी दे रखी थी, पहले ऊंचाई थी हमारी जो आभासी ऊंचाई थी वो 9.4 आभासी, और यहाँ पर भी यही, तो ये हो जाएगा 9.4 और इसमें से इसको और घटा देंगे भी, जो अब ये किस में ANL का मतलब है वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, ANL का मतलब है वायु के सापेक्ष जल द्रव का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे ये दे रखा है 9.4 माइनस का ये लिख सकते हैं 7.67 का मतलब 7 भी लिख देंगे, 7 लिख दो, हटाओ इसे, लगभग समथिंग में लिख सकते हैं इसको, इसे यहाँ लिख दो 7.7, तो यहाँ पे कर देंगे तो ये हो जाएगा
भाई देखो नीचे ले जाने पर क्या हो जाएगा, नीचे जब भी उसको सूक्ष्मदर्शी को या ले जाएंगे तो सूक्ष्मदर्शी को नीचे ले जाने पर आभासी ऊंचाई यहाँ पर निकली पहले से दे रखी है और एक आभासी ये, तो इसमें से इसको घटा देंगे, इस ऊंचाई में से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 14 का मतलब 7 और 8 यानी 1.7 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। ये आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हुए। चौथा क्वेश्चन देख लेंगे। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन लंबा है, फिर भी देख लेते हैं। चित्र में दे रखा है, चित्र 9.34 ए तथा बी में किसी आपतित कण का अपवर्तन दर्शाया गया है जो वायु में क्रमशः कांच वायु तथा जलवायु अंतरापृष्ठ के अभिलंब से 60 अंश का कोण बनाती है। अच्छा पहला देख लो, इसमें हटाओ, इसको हटाते हैं। अब देखते हैं 9.4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया। तो पहले तो बनाते हैं हम एक डॉट 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 करके बनाएंगे, तो डॉट 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 बनाने के बाद यहाँ पे देख लेंगे इसको। तो ये कितना है हमारा, सबसे पहले ये है कांच, क्या है ये कांच, ये क्या है वायु। अच्छा वायु से ही गया है किसमें, कांच में, तो ये वायु से जाएगा कांच में। जब कोई प्रकाश की किरण, वायु होता है विरल माध्यम, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, कांच होता है सघन, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अवलंब की ओर झुकी तो आपतित कण के साथ जो एंगल बनेगा वो कितना दे रखा है, वो दिए हैं हमें, पहला दे रखा है हमें 60 और ऊपर वाला दे रखा है 35, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 और ये दे रखा है 35। तो यहाँ पे देखो आपतित कण और अवलंब के साथ में जो एंगल बनाया जाता है वो एंगल आई के बराबर होता है। तो दिया है कितना, दिया है आई बराबर 60 अंश और आर बराबर में दे रखा है 35 अंश। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपतित किरण और अवलंब के साथ जो एंगल होता है वो स्मॉल आई होता है और परावर्तित किरण के साथ जो एंगल होता है और अवलंब के साथ जो एंगल होता है उसे आर कहते हैं। तो आर बराबर 35 अंश। अब कर लेते हैं, हमें मालूम है साइन आई अपॉन साइन आर 1n2 का मतलब है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू ANG का मतलब ये हो गया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो साइन आई का वैल्यू कितना है 60 अंश अपॉन में आर का वैल्यू कितना है 35 अंश बराबर में ANG। अच्छा साइन 60 का वैल्यू अब वो नहीं लगाएंगे, 0 से लेके 180 जो टेबल है उसे प्रयोग नहीं करेंगे, ये मान अलग से हैं, वैसे तो परीक्षा में दिए जाएंगे। अच्छा मैं लिखे दे रहा हूँ आपके लिए, साइन 60 बराबर साइन 35 अंश बराबर। तो साइन 60 के वैल्यू आप क्लास शायद 9th की बुक में पीछे मिल जाएंगे, वहाँ से 35, 40, 45 ये सब वहीं से मिलेंगे और इन मानों की अलग पहचान रहेगी, ठीक है। वो मैं लिखा दे रहा हूँ अभी, वो मान मैंने भी नोट कर रखे हैं। साइन 60 का मान है 0.8660 और साइन 35 का मान भी है, वो है 5736, 0.5736। चलो भाई ये मान नोट करने होंगे, नोट डाउन करना है, साइन 60 की जगह पूरा लगाना है और ये हो जाएगा साइन 60 की जगह वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.8660 अपॉन में 0.5736 इज इक्वल टू ANG। तो पॉइंट से पॉइंट ख़त्म कर दो, ये हो जाएगा ANG बराबर में 8660 अपॉन में 5736। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको डिवाइडेशन करेंगे तो डिवाइडेशन करने के बाद आ जाएगा, एक बार तो चला ही जाएगा, ANG बराबर में 1 पॉइंट। अच्छा एक बार जाने के बाद लगभग जो भी जाएगा आप डिवाइडेशन करते हैं 1 पॉइंट लगभग 5 के समथिंग जाएगा। चलो भाई ANG बराबर हो गया आंसर। उसके बाद इसका B पार्ट है, C पार्ट है
और बी पार्ट भी चलो देख लेते हैं इसको, ठीक है। बी पार्ट देख लेते हैं इसका। बी पार्ट में क्या कह रहा है, इधर किए देते हैं बी पार्ट, हटाओ इसको। बी पार्ट, ये पार्ट ए था, अब बी पार्ट में फिर फिगर बनाएंगे और डॉट 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 अवलंब खींचेंगे। अवलंब खींचने के बाद बी पार्ट और देख लेते हैं। यहाँ से किरण चलेगी और चलने के बाद यहाँ पर कितना दे रखा है देख लेते हैं। हमारा 60 अंश दिया है और ये क्या है, वायु, क्या है, वायु, ठीक है। किस में जा रही है, जल में, ये क्या है, जल में जा रही है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है, यहाँ झुक जाएगी ये। और झुकने के बाद यहाँ पे देखो कितना कितना दे रखा है एंगल, 60 दिया है और 47 दिया है। यहाँ 60 है और यहाँ 47 अंश है, 47 तो किससे जा रही है, किस में भाई, एरो ये बता देते हैं कि हम किधर जा रहे हैं, सदिश यानी इधर बता देते हैं, ये वायु से जल में जा रहा है। फिर उसी से करेंगे, दिया है कितना दे रखा है, आई बराबर 60 अंश। ये आपतित किरण और अवलंब के साथ जो एंगल होता है वो आई होता है, परावर्तित किरण और अवलंब के साथ जो एंगल होता है तो आर बराबर हो जाएगा 47। तो यहाँ पर देख लेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 47। तो वही फॉर्मूला फिर है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए एन जी, डायरेक्ट 1 into ए एन जी, यानी वायु से। तो साइन इसे हटा देते हैं, इधर हटाएंगे इसको, साइन आई का वैल्यू, साइन आई का वैल्यू कितना है, 60 अंश। चलो इसके बाद है साइन आर का वैल्यू कितना है, साइन आर का वैल्यू है 47 अंश और कितना, ए एन जी बराबर। तो ए एन जी बराबर साइन 60 का वैल्यू देखो ये रखा है, यही यूज होगा 0.8660 और 47 का और नोट कर देते हैं, यहाँ पे हटाते हैं इसको, 47 लगभग 0.6061 के समथिंग ये लिखा है मेरे पास कहीं। आप सब लोग नोट डाउन कर लेंगे इनको, क्योंकि ये ज़रूरी है, आपको ये परीक्षा में पीछे दिए जाते हैं। 35-47 का जो मान है वो 65-61, कितना, 65-61, 0.6561। चलो भाई यहाँ पे इसको देख लेते हैं, हटाओ इधर, ये हो जाएगा ए एन जी बराबर, तो पॉइंट से पॉइंट काट देंगे तो 86 60 अपॉन 65 61 डिवाइडेशन करेंगे इसका तो ये आएगा 1.32। तो ए एन जी बराबर में 132। चलो भाई ये आ गया। इसका अब सी पार्ट अभी थोड़ा और रह गया इसका पार्ट, और कुछ पार्ट में दे रहा होगा, देख लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, अपवर्तन दर्शाया गया जो वायु में क्रमशः कांच वायु तथा जलवायु अंतरापृष्ठ के अवलंब में 60 अंश का कोण बनाती है। अच्छा भैया, तो ये जलवायु में, तो जलवायु का और निकाल लेते हैं हम। जलवायु कितना है, जल होता है W N और जलवायु क्या कह रहा है, जलवायु का अंतरापृष्ठ के अवलंब कांच वायु, तो ठीक है, कांच वायु का WNG हो जाएगा, कांच वायु का WNG। अच्छा WNG का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, N/N, भाई G है तो G लगा दो यहाँ, W लगा दो यहाँ, A और A, तो इनके मान लगाएंगे। ANG का मान पहले दे रखा था हमने निकाला हुआ, ANG का मान दिया है 1.32 और ANW का मान शायद इससे पहले निकाला था, ANG का मान, अच्छा ANG, सॉरी वायु सही है, तो ANG का मान सही है। ANW का मान निकाला है वो, सॉरी हाँ जल में निकाला है, सॉरी ये W में निकाला है, क्योंकि जल से गई है ना किरण, वो वायु से गई है जल में, तो ANW होगा ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ANW। अच्छा ANG वो दे रखा है, तो ANG का मान कितना है, तो यहाँ पे ANW सही है।
तो ANG का मान दे रखा है वो 1.51 दे रखा है और ANW का मान दे रखा है वो 1.32 से। अच्छा, इसे फॉर्मूले को बनाते कैसे? WNG दिया है, n अपवर्तनांक लिख लिया, सबसे पहले G है बाद में, तो G को यहाँ लगाया। एक बार फिर बताता हूँ पुनः, n/n। अच्छा, WNG लिखा है तो G को यहाँ लगाएंगे, n/n, तो G को यहाँ लगाएंगे और बचा W को यहाँ लगाएंगे, सापेक्षता लगा देंगे A और A। तो ये देखो सूत्र बन गया, ANG का मान ये लगा दिया, W और ANW का ये लगा दिया, तो पॉइंट से पॉइंट काट दो, लगभग 151/132 किसका आ गया? WNG। तो ये यहाँ आ गया। ठीक है भाई, ये यहाँ पर हमारे यहाँ आ गया। अब जब C पार्ट निकालेंगे ना, तो C पार्ट में ये WNG का मान हमें चाहिए, तो WNG का मान और निकाल देते हैं हम, सीधा सीधा काम ख़त्म हो। B पार्ट हो गया, C पार्ट और देख लेते हैं। C पार्ट में क्या दे रहा है? C पार्ट में हाँ, कांच किससे जा रही? जल से। फिर बना लेते हैं, किससे जाएगी? जल से कांच में, जल से कांच में। चलो भाई, जल से कांच में चली गई। और यहाँ पे कितना दे रखा है? 45। तो ये दे रखा है, ये क्या है? जल। और जल से किस में जा रही है? ये कांच में। चलो भाई, कांच हो गया। यहाँ पे हमें ज्ञात करवा रहा है, क्वेश्चन मार्क हमें ज्ञात करवा रहा है। तो भाई देख लो, WNG बराबर, तो WNG बराबर आपका जो भी है फॉर्मूला क्या दे रखा है? मतलब जल से कांच में जाना है ना, तो जल से कांच में जाएंगे तो फॉर्मूला sin I/sin R ये तो होता है हमारा। और दिया है I बराबर कितना दे रखा है? I बराबर यहाँ लिख देते हैं, I बराबर में दिया है 45 अंश आपतित, और यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है R का, ये निकालना है। तो WNG का मान कितना है? 151/132 बराबर में sin I का वैल्यू कितना है? 45/sin R। चलो इधर से बिगाड़ लेते हैं, हटाओ इसे, अब किसी का मान नहीं चाहिए इधर, हटाओ इधर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 151 sin R बराबर में 132 sin 45, तो ये हो जाएगा sin R बराबर में 132 और कितना गुणा में sin 45 और अपोन में 151। चलो तो sin R बराबर हो जाएगा, यहाँ पे sin 45 का मान फिर आपको देखना पड़ेगा, sin 45 का मान, क्योंकि 0 से 180 वाले मान प्रयोग नहीं करने होंगे, आपको ये नोट डाउन करने होंगे। ये जो sin 45 का जो मान आपको नोट डाउन करना होगा वो है 0.7071, ये आपको ज्ञात करना होगा। और 132 अपोन में 151, तो sin R बराबर इसका जो भी है मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइडेशन कर देंगे, ठीक है, आपका आ जाएगा, जो भी आए आप कर लेना भाई। चलो गुणा कर लो, 0.6181 लगभग जो भी गुणा है, भाग देने के बाद ये आ जाएगा आपका, आने के बाद R बराबर आ जाएगा आपका, इधर रखेंगे sin R बराबर में जो भी इतने का मान होता है, जो भी डिवाइडेशन देने के बाद वो इतने का मान होता है, वो ये होता है sin 38 के बराबर, 38 अंश के बराबर। तो साइन सान खत्म हो जाएगा कंपेरिजन में, तो 38 अंश आ जाएगा आपका। समझ में आया होगा। गुणा कर लेंगे, गुणा करने से 151 का भाग देंगे, जो भी ये आएगा, इतना जो मान होता है यहाँ लिख देंगे, वो कितने के बराबर में होता है? 0.6181 जो होता है वो sin 38 अंश के बराबर होता है। तो इतने की जगह हम कितना लगा देंगे? sin 38 अंश। और ये आएगा कैसे? इनका मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे, डिवाइडेशन करने के बाद ये आएगा, इतने की जगह ये आ जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।